हेलो दोस्तों, नमस्कार। दोस्तों, समय समय आज सुबह 6:30 बज रहे हैं। हमारे भारतीय पुरानी तत्वों में, हमारे भारतीय परंपराओं में, हमारे लगातार चलते अभी तक के जितने भी काम हैं, चाहे दुनिया की कोई भी काम हो, समय को बहुत बड़ा महत्व दिया गया है। हमारे खुद एक कबीर दास जी रहे हैं, उन्होंने कहा है, काल करे सो आज करे सो अब, पल में प्रलय होएगी बहुरी करेगा कब। हम बातों को टालते रहते हैं और हमें समय कब आ जाता है उस काम करने का हमें पता नहीं चलता। तो चलिए दोस्तों, इसी कड़ी के साथ मैं आज कुछ आपको एक शेयर करने चाहता हूँ, एक छोटी सी कहानी जो उसको आप आशावादी बनाएगी, सकारात्मकता बनाएगी और समय से पहले और समय के बाद भी आपको आशावादी रहने के लिए मजबूर करेगी कि लोगों की हम सुने कि ना सुने, लोग हमारे बारे में क्या कहते हैं, उससे जुड़ी एक कहानी है जो आप सुने भी होंगे कहीं अपने बचपन में या कहीं भी व्हाट्सएप में, कहीं भी कभी ना कभी इस कहानी को आपने सुना होगा या आपने नहीं सुना होगा। तो आज मैं आपको ये कहानी सुनाने जाने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, सभी को नमस्कार है और सभी बड़ों को प्रणाम है और छोटों को आशीर्वाद है, छोटी को भी आशीर्वाद है सभी को। और तो मैं जिस कहानी की बात कर रहा था, तो उसी कहानी को लेकर मैं आपके सामने अभी मैं प्रस्तुत हो चुका हूँ। तो कहानी कुछ ऐसी है। मेढक की कहानी तो आपने सुनी होगी। बहुत सारे मेढक रहते हैं जो पहाड़ पर मीनार पर चढ़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन जो नीचे लोग खड़े होते हैं वो बोलते हैं ये नहीं कर पाएंगे, बहुत असंभव है, असंभव है, असंभव है, असंभव है, ऐसे करके बहुत लोग बोलते हैं। तो ऐसे ही चढ़ते जाते हैं। कई लोग गिर जाते हैं, कई लोग बीच में रुक जाते हैं उनकी बात सुनकर। लेकिन एक मेढक होता है जो चढ़ते जाता है और एक छलांग लगाकर उस मीनार के ऊपर चढ़ ही जाता है। और जो बाकी लोग बोलते रहते हैं ना, उनकी वो ध्यान ही नहीं देता। और जब उसका रहस्य पूछा गया उससे, तो पता चला कि वो तो बहरा था। तो ऐसी ही तरह जब हमें लोग बोले कि तू नहीं कर पाएगा, तेरे से नहीं हो पाएगा, तेरा ये फील्ड नहीं है, ये तू फालतू इस फील्ड में जा रहा है, तो बस अनसुना कर दीजिए। अगर आप सही हैं तो अनसुना कर दीजिए। बस इस कहानी से यही संदेश देना चाहता हूँ। जब आपका लक्ष्य निर्धारित हो चुका है, जब आप उस लक्ष्य में केंद्रित हो चुके हैं, तो उस आशावादी सोच के साथ ही आगे बढ़े, सकारात्मकता रखें। और लोग जो कहें कि तू ये नहीं कर सकता, तू वो नहीं कर सकता, तो उस मेढक की तरह बने, उन लोगों को अनसुना करते जाएं या बहरा बन जाए उन सब बातों में। अगर आपकी लक्ष्य निर्धारित है और आप अपने कोशिश में कामयाब होते रहेंगे, तो एक दिन ईश्वर आपको उस लक्ष्य को पाकर देकर ही छोड़ेंगे। मतलब उस लक्ष्य को आप पाकर रहेंगे और ईश्वर आपको उस लक्ष्य को देंगे ही। तो इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि हमें सकारात्मक रहना है जब भी हमें लक्ष्य की आगे बढ़ना है ना। तो जब भी हम ऐसे लोग सुने कि तू ये नहीं कर सकता, वो नहीं कर सकता, ऐसे बोले, तो आपको क्या कर देना है, उस मेढक की तरह अनसुना कर देना है। तो ये कहानी आपको कैसी लगी, लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब द चैनल अगर न्यू है तो, और शेयर द चैनल एंड क्लिक द बेल आइकन। धन्यवाद। और इसी तरह की कहानी सुनते रहिए, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल अनमोल शुक्ला को। धन्यवाद।